स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज बात करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण। इसमें आपको केवल एक प्रमेय दे रखी है और एक संगत कोण अभिग्रहित दे रखा है, लेकिन प्रश्नमाला में जो सवाल है नए सिलेबस के अनुसार उसमें जो पुराने सिलेबस में जो प्रमेय थी उसके अनुसार दे रखे हैं। तो एक एक करके अपन सारी प्रमेय देखते हैं और इसके उदाहरण करते हैं। तो आपके जो नए सिलेबस में बच्चों प्रमेय दे रखी है वो है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। इसका विश्लेषण करते हैं। देखो ये आपको कोई रेखा है AB, ये आपकी AB रेखा है, ये समांतर है मान लो PQ के और ये समांतर है RS के। इसका मतलब क्या हुआ कि AB आपको समांतर दे रखा है PQ और आपको PQ समांतर दे रखा है RS। तो इसका मतलब है प्रमेय का कि AB समांतर होगा बच्चों RS के। यानी कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, यानी ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, तो परस्पर तीनों रेखाएं क्या होती है बच्चों? समांतर होती है। ये तो आपके नए सिलेबस में दे रखा है। यानी कि इसको ले सकते हैं AB समांतर PQ समांतर RS। तीनों रेखाएं क्या होती है बच्चों? परस्पर समांतर होती है। लेकिन सवाल करने के लिए अपन को कुछ पुराने प्रमेय में देखनी पड़ेगी। देखो ये अभिग्रहित 6.3 दे रखा है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एक बार इनको देख लेते हैं फिर सभी का एनालिसिस करते हैं। एक ये दे रखा है आपको कि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो, तो रेखाएं क्या होगी बच्चों? परस्पर समांतर होती है। उसके अलावा भी दे रखा है, इसमें सारे प्रमेय देखते हैं, उसके बाद में इनका एनालिसिस करते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसी प्रकार से अगली प्रमेय दे रखी है, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतर कोणों का एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं क्या होती है बच्चों? समांतर होती है। इसी प्रकार आप तिर्यक रेखा के एक ही और अंतर कोणों को संबंधित निम्न दो प्रमेय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इन दोनों की जो है विपरीत प्रमेय दे रखी है। एक दे रखा है आपको, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है, यानी कि 180 डिग्री का होता है। इसी प्रकार प्रमेय नंबर 6.5 जो पुराने सिलेबस के अनुसार है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का एक युग्म समपूरक है, तो दोनों रेखाएं क्या होती है बच्चों? समांतर होती है। तो इन सारी प्रमेय का अपन विश्लेषण समझते हैं। देखो इसमें सब में दे रखा है कि दो रेखाएं समांतर है। मान लो ये दो रेखाएं आपकी AB और PQ क्या है बच्चों? AB समांतर है PQ और एक तिर्यक रेखा इनको काटती है इस प्रकार से। ये मान लो आपकी L कोई तिर्यक रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को क्या कर रही है बच्चों? प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें मान लो चार कोण बन रहे हैं। यहाँ पर भी कितने कोण बन रहे हैं बच्चों? चार बन रहे हैं। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। तो इसमें जो प्रमेय दे रखी है उसका मतलब क्या है कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब क्या हुआ? समान स्थिति वाले कोण। देखो इसमें जो संगत कोण है बच्चों, ये आपकी दो रेखाएं हैं, यहां जो कोण बनेगा वो यहां बन रहा है सेम। इसी प्रकार से यहां जो कोण बनेगा वो यहां बनेगा। इसी प्रकार से जो नीचे वाला कोण है वो भी कहां है? रेखा के बिल्कुल नीचे पे। यहां वाला कोण क्या है? सेम स्थिति पर है, यानी कि समान स्थिति वाले कोण क्या कहलाते हैं बच्चों? संगत कोण कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कोण 1 बराबर कोण 5। देखो एक की जो पोजीशन है वही क्या है? कोण 5 की पोजीशन है। इसी प्रकार से आपका क्या हुआ? कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 6। कोण 2 और कोण 6 भी क्या है? सेम स्थिति पर है। इसी प्रकार से आपका 3 बराबर 7 होगा और 4 बराबर क्या होगा बच्चों? 8 होगा। तो कोण 3 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 7 और कोण 4 बराबर कोण क्या होगा बच्चों? 8। ये क्या है? सभी संगत कोण।
संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। कब होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से आपको इसमें एकांतर कोण का भी होता है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। एकांतर कोण कहां बनते हैं, जेड जैसे आकृति, इस प्रकार की आकृति आपको दिखती है तो ये कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। आपको अगर जेड को बड़ा भी कर देंगे अपन इस प्रकार से तो ये वाले कोण भी क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। तो देखते हैं इसमें एकांतर कोण कौन कौन से हैं। देखो ये आपकी दो रेखाएं हैं, ए बी के दो, चार जो कोण बन रहा है और 6 उसको विपरीत में बन रहा है। इस प्रकार से देखो आप, तो 4 कहां बन रहा है बच्चों, यहां पर बन रहा है, और 6 कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। तो जेड की आकृति प्राप्त हो रही। इसी प्रकार से 3 और 5 क्या है, बिल्कुल जेड की आकृति में बने हुए कोण है। तो ये कोण क्या होते हैं बच्चों, परस्पर बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन कौन से हुए, कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 5 हुआ। इसी प्रकार कोण नंबर 4 बराबर कोण नंबर 6, ये क्या होते हैं बच्चों, परस्पर बराबर होते हैं। तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। एक और दे रखा है आपको कि अंतर कोणों का योग समपूरक होता है। अंतर कोण क्या होते हैं बच्चों, समपूरक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोण नंबर 4 और रेखा समांतर है, उसके एक साइड पे जो कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 इनका मान क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 6 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपको ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण रेखा में समान स्थिति वाले कोण कहलाएंगे, यानी कि जो एक कोण की कंडीशन है वही क्या है, 5 की है। इसी प्रकार जो दो कोण की स्थिति है वो कोण नंबर 6 की स्थिति है, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, संगत कोण कहलाते हैं। एक होते हैं एकांतर कोण, जहां भी आपको जेड की आकृति दिखे समांतर रेखाओं के मध्य तो वो एकांतर कोण कहलाते हैं, वो भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। और अंतर कोणों का युग्म समपूरक होता है, यानी कि रेखा समांतर है, दो रेखाएं और एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एक तरफ वाले जो कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोण नंबर 4 और 5 का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से कोण नंबर 3 और 6 का योग क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। और भी आपको पता है कि दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 2 बराबर 4 होगा, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन 6.1 में। इसी प्रकार से 1 बराबर 3 होगा, 6 बराबर 8 होगा, 5 बराबर 7 होगा। इसके अलावा आप पहले ये भी देख चुके हैं कि रैखिक कोण युग्म पढ़ा था अपन ने कि अगर एक सरल रेखा है और उस पर कोई किरण निकल रही है तो इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा, 1 और 2 बराबर कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब सरल कोण को अपन चाहे कितने भागों में डिवाइड करते हैं, योग कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से 1 और 2 का योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ क्या देख सको, 1 और 2 का मान भी 180 के बराबर होगा। अगर अपन 2 और 3 जोड़े तो भी 180 आएगा, 3 और 4 जोड़े तो भी 180 आएगा, क्योंकि ये 3 और 4 सरल रेखा के एक साइड वाले कोण है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं अपन उदाहरण, इसमें 3 उदाहरण दे रखे हैं, तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 4 आपको दे रखा है कि आकृति में यदि PQ और RS दो रेखाएं क्या है बच्चों, समांतर है। कोण MXQ कोण दे रखा है आपको 135 डिग्री और कोण MYR आपको दे रखा है 40 डिग्री। तो ज्ञात कीजिए कोण XMY कोण आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है आपको पता करना है।
तो आपको सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर है, यानी कि आपको दे रखा है PQ समांतर है RS। आपको ये कोण दे रखा है MX को 135 डिग्री और आपको एक दे रखा है MYR दे रखा है आपको बच्चों 40 डिग्री। आपको ज्ञात करना है XMY ज्ञात करना है, मतलब ये वाला एंगल आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक रचना करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, रचना। देखो रचना करनी है अपन को इस बिंदु पर, तो बिंदु M से एक समांतर रेखा खींचते हैं अपन। क्या लिखना है आपको, बिंदु M पर एक समांतर रेखा, किसके समांतर रेखा, PQ समांतर RS समांतर AB। मतलब ये जो रचना की है अपन AB रेखा की, वो क्या है, PQ के समांतर है और RS के भी समांतर है। ये आपने रचना कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों रेखाएं परस्पर समांतर है। अब देखो अपन ने पढ़ा है कि रेखा के एक और बड़े कोण जो होते हैं, अंतर कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, समपूरक होते हैं। अभी अभी अपन ने प्रमेय पढ़ी है, इसके सहायता से इनको ज्ञात करते हैं। देखो आपको जो कोण ज्ञात करना है XMY, तो मैं इसको मान लेता हूं 1 और इसको मान लेता हूं 2। इसका मतलब क्या हुआ, कोण XMY बराबर जो आएगा कोण 1 प्लस 2 का मान आएगा। देखो ये पूरा कोण क्या है, XMY है, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, कोण 1 और 2, तो दोनों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, XMY के बराबर होगा। अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कोण 1 प्लस आपको 135 किसका मान दे रखा है, MXQ का, कोण MXQ बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है दो समांतर रेखाओं के जो एक साइड कोण बनते हैं, अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही, देखो XM काट रही है, तो उन कोणों का योगफल जो होता है वो एक दूसरे के संपूरक होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। अंतर कोण का योग क्या होता है बच्चों, संपूरक होता है, ये पढ़ चुके हैं अपन। देखो आपको कोण 1 पता करना है, इसका मान दे रखा है आपको 135 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 135 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा -135 डिग्री। कोण 1 बराबर क्या आएगा आपको, 180 में से 35 गया, 30 15 45, कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री। इसी प्रकार आपको देखो कोण 2 बराबर क्या आएगा बच्चों, 40 डिग्री। देखो ये आपका रेखा AB है, ये A आपका, ये B है, ये आपकी रेखा RS है, ये इस प्रकार से यहाँ M दे रखा है, यहाँ Y दे रखा है। अब ये देखो ये आपका 40 डिग्री है और यहाँ नंबर कोण 2 है, इस पर 2 कोण नंबर है, यहाँ 40 डिग्री है। देखो तो ये क्या बन रहा है, Z की आकृति बन रही है, उल्टा Z बन रहा है। और अपन ने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोण नंबर 2 बराबर किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। तो कोण नंबर 2 का मान कितना आ गया बच्चों, 40 डिग्री आ गया। और कोण नंबर 1 और 2 मिलकर क्या है, XMY है, यानी कि कोण XMY बराबर कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2। इसका मतलब हुआ 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यह आ जाएगा आपके पास 85 डिग्री, 85 डिग्री। तो कोण XMY क्या आ गया बच्चों, 85 डिग्री। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक रचना करनी पड़ेगी, उसके माध्यम से यहां तो लगाना है आपको अंतर कोणों का योग संपूरक होता है, और यहां लगाना है आपको एकांतर कोण वाला, उसके माध्यम से आप XMY ज्ञात कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 दे रखा है बच्चों
एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो। देखो दो रेखाएं हैं आपकी PQ और RS, इनके संगत कोण क्या हुए बच्चों, ये वाले हुए। तो उसने दे रखा है कि इनके समद्विभाजक यानी कि इस कोण का आधा BE और CG क्या है, समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि PQ समांतर है RS, ये दिखाना है। करते हैं प्रश्न हल। देखो आपको जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। सबसे पहले सिद्ध क्या करना है बच्चों, आपको सिद्ध बताना है PQ समांतर है RS, और आपको जो दे रखा है वो लिखते हैं। आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि BE समांतर है CG, यानी कि इन संगत कोणों के जो समद्विभाजक है वो क्या है बच्चों, समांतर है। आपको दे रखा है BE जो है समद्विभाजक है। किसका समद्विभाजक है, समद्विभाजक है कोण ABQ का। देखो ABQ का समद्विभाजक दे रखा है, आपको क्या दे रखा है बच्चों, B दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण ABE ये वाला जो कोण है इस पूरे कोण का आधा होगा। देखो समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, अगर ये कोण है 60 डिग्री का और मैंने इसका समद्विभाजक खींच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण भी आधा हो गया, यानी कि ये दोनों कोण कितने हो गए, 30-30 डिग्री के। तो ABQ का आधा कोण होगा ABE होगा। तो AB का जो मान होगा वो पूरे के आधे के बराबर होगा, यानी कि 1/2 कोण ABQ। इसी प्रकार से आपको यह भी दे रखा है कि CG जो समद्विभाजक है, CG समद्विभाजक है, किसका समद्विभाजक है, कोण BCS का, कोण BCS का समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण BCG, ये जो कोण है इस पूरे कोण का क्या होगा, BCS का आधा होगा। अपन लिखते हैं कोण BCG बराबर 1/2 कोण BCS। क्योंकि समद्विभाजक क्या करते हैं बच्चों, कोण को आधा करते हैं, या रेखा हो तो रेखा को भी आधा करते हैं। और उसने बोला है कि ये BE और CG रेखाएं समांतर है, और अगर रेखाएं समांतर होती है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः आपको यह पता होना चाहिए कि कोण ABE जो है वो बराबर होगा कोण BCG। कारण क्या है, कारण यह है कि BE जो है समांतर है CG, और ये कोण किस लिए बराबर है, ये कोण है कि संगत कोण है। कौन से कोण है बच्चों, संगत कोण है, इसलिए बराबर है। इन कोणों का मान क्या दे रखा है, अपन हल किया अभी, कोण 1/2 इसका मान है ABQ बराबर आएगा, BCG का मान कितना है, 1/2 BCS, 1/2 BCS, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा कोण ABQ बराबर कोण BCS। देखो अब आपके पास क्या आ गया, ABQ, ये वाला कोण किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, BCS के बराबर आ गया। और आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि अगर संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है बच्चों, समांतर होती हैं। अतः रेखा PQ समांतर हो जाएगी RS के। किसके समांतर हो जाएगी बच्चों, PQ समांतर RS। और इसका कारण क्या है, संगत कोण अभिग्रहित, संगत कोण, यानी कि अगर संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है बच्चों, समांतर होती हैं।
तो एक बार देख लें और स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर अगला उदाहरण देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, संगत कोण बराबर करने हैं, ऑटोमेटिक रेखाएं समांतर हो जाएगी। उदाहरण नंबर 6 दे रखा है बच्चों, आकृति में ए बी समांतर सी डी। ए बी किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। और सी डी समांतर है ई एफ। ई एफ किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। साथ ही ई ए लंब है ए बी पर। ई ए जो लंबवत है ए बी पर। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो कोण दे रखा वो कोण क्या है बच्चों? समकोण होगा, क्योंकि लंबवत रेखाओं में जो कोण बनता है वो क्या बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दे रखा है यदि कोण BEF का मान दे रखा है 55 डिग्री, तो कोण x, y और z ज्ञात कीजिए। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है और z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो लिखते हैं, दिया है। देखो क्या क्या दे रखा है आपको दे रखा है AB समांतर है CD और CD समांतर है EF। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों रेखाएं परस्पर समांतर है। उसके अलावा आपको दे रखा है EA लंबवत है AB। EA लंबवत है AB, तो जो कोण है इसका मतलब कोण EAB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। और क्या दे रखा है आपको दे रखा है कोण BEF। कोण BEF दे रखा है बच्चों 55 डिग्री। एक्स वाई जेड ज्ञात करने। अब देखो इसमें, देखो ये आपकी रेखा CD मान देखते हैं और ये आपकी रेखा क्या है? EF है। एक रेखा निकल रही है, एक रेखा इस प्रकार से निकल रही है। और आपको पता है CD जो समांतर है EF के, और आपने पढ़ा है जो अंतःकोण होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। यानी कि दो समांतर रेखाओं को अगर तिरछी रेखा काटती है तो एक तरफ जो कोण बनते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं बच्चों? संपूरक होते हैं। इसका मतलब y और 55 क्या है? एक दूसरे के संपूरक है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले कोण y प्लस 55 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। कारण क्या है? कारण लिखना है आपको CD समांतर EF और अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? संपूरक होता है। यहां लिख देना अंतःकोण। अंतःकोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो कोण y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो इसका मान आ जाएगा बच्चों 125 डिग्री। कोण y बराबर कितना आ गया? 125 डिग्री। अब देखो कोण y की जो कंडीशन है वो क्या है? x की कंडीशन है, क्योंकि y और x जो कोण बन रहे हैं वो सेम पोजीशन पे बन रहे हैं और सेम स्थिति पर बने कोण क्या कहलाते हैं बच्चों? संगत कोण कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोण x बराबर कोण y। कारण क्या है? संगत कोण। संगत कोण किस लिए है? क्योंकि रेखा AB समांतर है CD के। तो कोण x का मान क्या होगा? जो y का मान होगा, तो यह आ जाएगा 125 डिग्री। अब आपको हल करना है केवल z का मान, और आपको पता है AB समांतर CD समांतर EF है और रेखा के एक तरफ जो कोण बनते हैं उनका मान होता है 180 डिग्री। यानी कि कोण ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है पूरा मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और आपको पता है EA लंबवत है AB, तो अगर ये 90 का है तो ये भी कितना होगा? 90 का होगा। इसका मतलब हुआ कोण Z प्लस 55 डिग्री बराबर कितना है बच्चों? 90 डिग्री। कारण क्या है? कारण है आपका कि EA जो लंबवत है AB पर, तो अगर ये कोण 90 का है तो ये भी 90 का होगा। या तो ये लिख लो, या फिर इसमें आप लिख सकते हो एक और, ये वाला 90 का अगर करेंगे तो पूरा योग किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं।
तो कोण z बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 90 में से 55 गया तो आ जाएगा आपके पास 35 डिग्री। 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 5 गया तो 3। तो कोण z का मान कितना आ गया बच्चों 35 डिग्री। तो आपको यहां लिखना है EA परपेंडिकुलर है AB। ये कारण आप दे दीजिए, उसके बाद में इस प्रकार से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आज अपन ने प्रश्नमाला 6.2 से पहले के जो भी उदाहरण थे और प्रमेय थी उनको समझ लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 6.2 प्रश्नमाला के प्रश्न हल करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।